नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बिहार के नवादा में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। मामला नवादा के गोंडापुर और खरीदी बिघा मोहल्ले का है, जहां पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि शराब पीने के बाद सभी की हालत बिगड़ती गई। इसके बाद उनकी मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनका नाम रामदेव यादव, अजय यादव, दिनेश, शैलेंद्र यादव, लोहा सिंह और गोपाल कुमार है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन दोनों इलाकों में लगातार काम कर रहा है और मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। आरजेडी ने सवाल उठाया है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिला है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवादा में शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है। तथाकथित शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीने से जितने लोग मर रहे हैं, ऐसी फेल शराबबंदी का राज्य को क्या लाभ मिल रहा है। बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस तरीके से शराब पीने से ये मौत का मामला सामने आया है, परिजनों का आरोप जो है, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि शराब पीने की वजह से मौत हुई है, तो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से आखिर शराबबंदी की सरकार दावे करती है और जिस तरीके से शराब बंदी की जो सरकार दावे कर रही है, तो क्यों जिस तरीके से ब्लैक में शराब बेचे जा रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन विफल हो रही है? कई सवालिया निशान इस पर खड़े हो रहे हैं। परिजनों का लगातार आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और सरकार ये कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का जीता जागता उदाहरण आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कई बार अवैध शराब पकड़े गए हैं और अवैध शराब की जो कारोबार है वो भी लगातार फल फूल रही है। लगातार आपको बता दें कि घरों तक अवैध शराब की जो डिलीवरी है वो कराई जाती है, लेकिन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। लेकिन जब मामला गर्म होता है तो इस पर कार्रवाई की जाती है, इस पर सवाल उठते हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने होते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल नहीं उठता। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो हमलावर है। लगातार विपक्षी पार्टी सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में कौन कौन संलिप्त है इसकी भी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल आपको बता दें कि ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि नवादा में शराब पीने से 6 लोगों की मौत, बेगूसराय में शराब पीने से 2 लोगों की मौत। तथाकथित शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से जितने लोग मर रहे हैं, उतने पूरे देश में शराब पीने की छूट होने पर भी नहीं मर रहे। ऐसी फेल शराबबंदी का राज्य को क्या लाभ मिल रहा है? तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर ये पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि जब सरकार कह रही है कि शराबबंदी है, तो आखिर ये शराब आए कहां से? इतनी जो शराब जहरीली शराब पीने से मौत हुई, क्योंकि आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार अवैध शराब की तस्करी पकड़ी गई, अवैध शराब की जो कारोबार है उनमें पुलिस का छापा पड़ा, लेकिन जो शराब माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं, उनमें तनिक भी पुलिस का खौफ नहीं है। जिस तरीके से वो लगातार शराब की तस्करी कर रहे हैं, तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मयंक सिन्हा लाइव जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पे। धन्यवाद। मयंक जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी मयंक जी, लगातार जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन जो शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, जो नवादा में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है,
और जो परिजनों बता रहे हैं कि शराब इसका मुख्य कारण है, तो वो बेहद गरीब लोग थे और उनके परिवार के प्रति मेरी पहली संवेदना है और मैं अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से अभी वहाँ मामले की जांच चल रहा है और मामले की जांच होने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि जो शराब के कारण से उनकी मौत हुई है या किसी और परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। तो सबसे पहला बात यह है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और समाज में जितने भी लोग हैं उनको शराब के प्रति जागरूक होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए और शराब माफिया जो है संलिप्त है, शराब बेचने में जो संलिप्त है, उनके ऊपर भी हमारी जो सरकार है वो ठोस कार्रवाई करेगी। और जो लोग शराब का सेवन भी कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, शराब का सेवन वहां पर लोग ना करें। लेकिन शराबबंदी के जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शराबबंदी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शराब तस्करी हो रही है उस पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, हमारी पुलिस प्रशासन बिल्कुल इस पे चुस्त दुरुस्त है और हमारी प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रही है, शराब माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम कर रही है। और जो भी शराब का जो शराबबंदी कानून है उसमें प्रावधान है कि जो भी पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 10 साल तक थाने में पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। बहुत सारे पुलिसकर्मी शराब जहां पर बर्बादी हुई है वहां पर सस्पेंड भी किए जा चुके हैं अभी तक, और हमारी सरकार जो है बिल्कुल इस पर ठोस कार्रवाई कर रही है और इस मामले को बेहद गंभीर तरीके से देखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करने के लिए अपना जो है कि ठोस कदम बनाए हुए हैं और उस पर अपना कार्रवाई करते रह रही है। तो जो भी पुलिसकर्मी अगर शराब में ढील बरतेंगे तो उनके ऊपर हमारी सरकार बेहद सख्ती से कार्रवाई करेगी। मयंक जी, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, अवैध शराब के भी कई मामले सामने आ चुके हैं और दूसरी तरफ ये भी मामले सामने आ चुके हैं कि लगातार होम डिलीवरी शराब की जाती है। लेकिन सरकार ने तो 2016 में ही शराबबंदी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब जो ये मामले सामने आ रहे हैं इस पर सरकार क्या जवाब देगी? मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। कोरोना का काल है जी। और कोरोना के काल में सभी लोगों को भारत सरकार और बिहार सरकार ये बोलती है कि आप लोग मास्क लगा के निकले घर से बाहर, लेकिन बहुत सारे लोग सरकार के जो कायदे कानून उसको फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनके ऊपर चालान किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, 99% जो मास्क लगा के निकलते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी से, तो ये महासचिव हैं अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बताएं जी अभिषेक जी, जिस तरीके से लगातार जो 6 मौतें हुई हैं अभी तक की जो जानकारी सामने आई है और भी 2 मौतों की जानकारी अभी तक सामने आई है, सरकार ये कह रही है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इन मौतों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऐसा है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पे है जी, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। ये तो 5 मौतें हैं जो आपने निकाल के दिखाया है, ठीक है जी। कितनी मौतें ऐसे हो रही है जो पी करके हॉस्पिटल में जाता है, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना जी। और अवैध तरीके से गांव खेड़े में कई जगह बहुत रोज जितना रोकती है सरकार उतना, यहाँ तक है कि सरकार और प्रशासन के जो पुलिस वाले हैं वो भी मिलकर के शराब बेचवाते हैं थाने, और कई बार इनकी इसमें मामला संज्ञान में आया, फिर भी जो है सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती है, सिर्फ खाना पूर्ति करती है, समीक्षा बैठक बुलाती है, बात फिर 2-4 आदमी घर पकड़ कर लिया और उसको उसके बाद जो है खत्म, बात आई गई हो जाती है और रोज ये कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। सरकार हर मामले में विफल है, शराबबंदी है, बेरोजगारी है, चाहे किसी भी मुद्दे पे ले लो, सरकार जो है नीतीश सरकार बिल्कुल जो है कोई काम नहीं कर रही है। ये आपस में डबल इंजन की सरकार है, दोनों में खींचातानी चल रहा है। ये बंगाल चुनाव खत्म होने दीजिए। मयंक जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मयंक जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, अभिषेक कुमार का ये आरोप है कि जो शराब है, शराबबंदी पर सरकार पूर्ण रूप से विफल है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी, 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया जी, उस समय अभिषेक भाई
महागठबंधन के हमारे हिस्सा थे जी। और सरकार में ये भी थे और इन्होंने भी पूरे जो है कि बिहार विधानसभा में इनके नेता ने खुद ही शपथ लिया था कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लागू करने का काम करेंगे। किसी कारणवश ये सरकार से बाहर चले गए। अब जब तक ये सरकार में थे तब तक ये नीतीश कुमार जी का बड़ा बड़ाई करते थे कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है, शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में लागू किया गया है, कहीं शराब की बिक्री नहीं हो रही है, हमारी सरकार बेहद अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब विपक्ष जब बाहर है, विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, तो विपक्ष को कुछ चाहिए ना बोलने के लिए। तो विपक्ष को तो यही है कि विफल है सरकार। हमारी सरकार हर मामले में गंभीर है। हमारी सरकार प्राथमिकी दर्ज करती है, कार्रवाई करती है, जो लोग संलिप्त होते हैं उनको जेल भेजने का काम करती है, जो लोग शराब माफिया में लिप्त है उनके ऊपर हमारी सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। जो नेक्सस है उसको विरोध करने का काम कर रही है हमारी सरकार और हम उन लोगों को जल्दी से जल्दी हिरासत में लेके कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये मैं आपको आर्या न्यूज के माध्यम से आपको मैं विपुल भाई बता रहा हूँ कि हमारी सरकार कागजों पर काम नहीं करती है, हमारी सरकार हकीकत में काम करती है। और इन्होंने अपने शासनकाल का 1990 से 2005 चलिए, का तमाम बात जानकारी नहीं के लिए बताया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरीके से शराबबंदी पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।